बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौइयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीजन किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियां बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीज़ों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज ही सुबह के दिन में एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सुबह ये असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहां पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियां निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। तो तहरीक-ए-इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आजादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो जबरदस्ती इख्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था। ये सारी चीजें सस्टेन कर रही थी। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक मईशत एक दर्द सर बना हुआ है। और ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि जो तबाही इन्होंने फेर दी है और जिस जगह पे ये मुल्क को ले आए हैं, अगर हुकूमत बन भी जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तो एक लंबा वक्त लग जाएगा इन हालात को सिर्फ ठीक करने में। और मैं तो ये कहता हूं कि सालों का वक्त लगेगा। इमरान खान साहब सिर्फ इस मुल्क को ट्रैक पे डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर इमरान खान की हुकूमत बने और वो मुल्क को एक ट्रैक पे डाल दे ना, सिर्फ अगले 10-20 साल के लिए एक ट्रैक पे डाल दे कि अब ये मुल्क ऐसे चलेगा, इस अंदाज में चलेगा, ये उसूल है जिनके ऊपर हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन चीजों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। सिर्फ मुल्क को इस वक्त ट्रैक के ऊपर डाल दिया जाए और मुल्क की जान छुड़ा दी जाए उन तजर्बात से जो पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से हो रहे हैं, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। मुल्क को ठीक करना, मईशत को बेहतर करना, यह अब एक लंबा काम है। कोई भी आकर जादू की छड़ी से यह कर नहीं पाएगा। एक बड़ा मसला PMLN का मकबूलियत का है। अवाम में उनकी मकबूलियत बिल्कुल जीरो है। वो बेचारे पब्लिक में जाने से ही डरते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, इसके बावजूद वो पब्लिक के बीच में जाने से घबराते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कैसे डीलों के नतीजे में अपनी मकबूलियत को जमीन बोस किया है, यह तो पूरा पाकिस्तान जानता है। अब उनके पास मकबूलियत भी नहीं है और बयानिया भी कोई नहीं है। बयानिया उनका एक बहुत बड़ा मसला है, यानी उन्हें यह समझ नहीं आती। आधी पार्टी बयानिया दे रही है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया और रो रो के उन्होंने ट्वीटें भी की थी, रोते हुए उन्होंने एक दूसरे को ऑडियो मैसेजेस भी भेजे थे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, यतीम हो गए, ऐसी बातें उन्होंने की थी। तो आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, आधी पार्टी कहती है धोखा नहीं हुआ। आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ को वजीर आजम बनना था, उन्होंने अखबारों में इश्तिहारात भी लगा दिए थे। आधी पार्टी कहती है उन्होंने बनना ही नहीं था। फिर एक और बयानिया जहां पे लड़ाई है,
पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुल्क से बाहर भिजवाया था, या एस्टेब्लिशमेंट कहने उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया था। बाकी बंदे कहते हैं जी नहीं भिजवाया था। ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने भिजवाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को। धांधली हुई है या नहीं हुई, इस पे भी रोला पड़ा हुआ है। पार्टी के जो लोग हार गए हैं और बाद लोग जो जीत भी गए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब धांधली बहुत हुई है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, हमारा नहीं था। और जो लोग इक्तदार में आकर बैठ गए हैं और वो ढीठ बन गए हैं वो ये कह रहे हैं जी धांधली बिल्कुल नहीं हुई, ये जेन्युइन इलेक्शन हुआ है, ठीक इलेक्शन हुआ है, पीएमएलएन वो कह रहे हैं जी जीत गई है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर पीएमएलएन में डिवाइड है। पीएमएलएन के कुछ लोग कह रहे थे जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं मांगी और वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी और ना मिलने की सूरत में धमकी लगाई कि मैं फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो आपको याद होगा हम ये बात करते थे कि एक एक्सटेंशन जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है और उस वक्त कोई मानता नहीं था। तो आज इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे रहे हैं कि जब पीडीएम की सरकार बनी थी तो जनरल बाजवा ने बाकायदा धमकाने वाले अंदाज में एक्सटेंशन की डिमांड की थी और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। एक और कंफ्यूजन भी है बयानिया में, वो ये है कि मोहसिन नकवी और वजीर खजाना को अपनाना है, ओन करना है या ओन नहीं करना, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना है या नहीं करना, हुकूमत करनी भी है पूरी या नहीं करनी, वफाकी हुकूमत में रहना भी है या इसको छोड़कर भाग जाना है, इस पे भी वो बहुत ज्यादा डिवाइड है। मफामत करनी है या मुजाहमत करनी है, इसके ऊपर भी डिवाइड है। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब से कल भी बात करने के लिए तैयार थे और आज भी बात करने के लिए तैयार है। मैं स्टेटमेंट आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं, और नवाज शरीफ ने 2014 में भी बात की थी और अब भी नवाज शरीफ बात करना चाहते थे और करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से कोई है मामला। देखिए मामला ये है, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है और उनको जरूर बात करनी चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो मुल्क के मसाइल को हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने चोरी की है ना, चोरी का माल वापस करें। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि वोट पड़ा इमरान खान को, नवाज शरीफ ने जबरदस्ती सारा वोट छीन कर 2 नंबरी से फ्रॉड करके धोखा करके 5 साल के लिए अपनी हुकूमत बना ली। अब अपनी हुकूमत बना ली है, अब जिसके घर चोरी की है उसको कह रहे हैं कि आओ बैठो और बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। ये तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या इसको कहते हैं एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, इसको ये कहते हैं। बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब पहले माफी मांगे कि जनाब इमरान खान साहब आपका मैंडेट है, मैं ये मैंडेट आपको वापस कर रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुका हूं,